और एनडीटीवी पर महा एग्जिट पोल, पोल ऑफ पोल्स, एनडीए को 152 सीटें दिखा रहा है, महागठबंधन को सिर्फ 84। पोल ऑफ पोल्स कह रहा है जनस्वराज को मिलेंगी 2 सीटें और अन्य के खाते में आ सकती हैं 5। एग्जिट पोल आ चुके हैं एनडीटीवी पर। महा एग्जिट पोल के नतीजे आप देखिए। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 69 सीटें ला सकती है, जेडीयू को 63 सीटें मिल सकती हैं। बहुत बड़ा उछाल जेडीयू की सीटों में। आरजेडी को 63, कांग्रेस को 12, एलजेपी को 11, एआईएमआईएम को भी 1 सीट दिखा रहा है पोल ऑफ पोल और जनस्वराज को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि एनडीए को 152 सीटें पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा है। लगभग तीनों बड़ी पार्टियों पर बराबर बराबर सीटें हैं। 69 बीजेपी, 63 जेडीयू, 63 आरजेडी। आरजेडी अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन फिर एक बार सरकार बनाने में नाकाम नजर आ रहा है महागठबंधन। पोल ऑफ पोल्स ये बयां कर रहा है केवल 84 सीटें गठबंधन को दिखाई जा रही हैं। उधर एनडीए के खाते में लगभग 150, लगभग करीब आप मानिए 152 सीटें, 150 सीटों से ज्यादा एनडीए के खाते में जा रहा है। 243 सीटों पर जंग, जिसमें से 150 के अराउंड बीजेपी यानी बीजेपी लेड एनडीए को दिखाई जा रही हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 75 से 101 सीटें। दैनिक भास्कर कह रहा है 90 सीटें तक आ सकती हैं बिहार में। उधर आप जेवीसी का अगर आप डेटा देखें तो वो 103 सीटें तक महागठबंधन को दिखा रहा है। मेट्राइज कह रहा है 90 सीटें तक महागठबंधन को आ सकती है। पीमा कह रहा है 98 सीटों तक महागठबंधन आ सकता है। लेकिन सभी आंकड़ों में 150 का आंकड़ा पार कर रहा है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी जिसको लीड कर रही है, और वो फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में। कम से कम एग्जिट पोल्स ये बयां कर रहे हैं फिलहाल। बिहार के चुनावों की हम लोग बात कर रहे थे, लौटते वापस राजस्थान की तरफ। अंता में 77% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक हो गया था और अंता में अब करीब 80% मतदान की खबर है। 268 केंद्रों पर वोट डाले गए। अंता में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है, मतदान समाप्त भी हो गया है। लोगों ने खूब जमकर मतदान किया है। उपचुनावों में आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल के नहीं आते हैं, लेकिन अंता विधानसभा में बड़ा प्रचार प्रसार हुआ और उसका असर सार्थक रूप से दिखाई दिया है कि बड़ी अच्छी संख्या में मतदान हुआ है। लगभग 80% को पार करता हुआ मतदान का आंकड़ा नजर आ रहा है। उपचुनावों में 80% मतदाता अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। अंत में 80% करीब मतदान हुआ है। तो 2 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, 2 चुनावों की। एक तरफ राजस्थान का 12 का अंता सीट और उधर बिहार का एग्जिट पोल। चंदन भारद्वाज हमारे सहयोगी बिहार कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे और फिर सुशांत के पास चलेंगे जयपुर। पहले चंदन के पास चलते हैं। चंदन, एग्जिट पोल्स तो एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, आप ग्राउंड पर हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? दोनों चरणों के मतदान हुए हैं और जो बम्पर वोटिंग इस बार बिहार में हुई है, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि जो भी परिणाम होंगे उसमें मैंडेट जो है वो एक तरफा किसी एक पक्ष को जाना है। और जो एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में नजर आ रहा है वो इसी और इशारा कर रहा है, जहां आपको बता दें कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत अपने दम पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स की बात करें, तमाम एग्जिट पोल्स में यही कहानी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी जो है वो एक तरफ से उभरती हुई आपको इस एग्जिट पोल में दिखती है। दूसरे नंबर पर जेडीयू, फिर आरजेडी की जो सीटें हैं वो नजर आती है। हालांकि ये एग्जिट पोल्स हैं, तमाम एग्जिट पोल्स में जिस तरीके की चीजें और जो ग्राउंड पर भी हमने बीते 15 दिनों में रिपोर्टिंग के दौरान महसूस की वो ये थी कि राज्य की सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही थी। और यही बड़ी वजह है कि जो महिला मतदाता है वो बड़ी संख्या में वोट करने के लिए अपने घरों से न केवल निकली, बल्कि जो मतदान प्रतिशत है वो बिहार में अब तक हुए तमाम वोटिंग्स का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ती हुई एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। तो जो स्थिति इस वक्त तमाम एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है, इसको लेकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो संख्या है वो कमोबेश यही रहेगी
केवल फर्क इतना होगा कि अगर एग्जिट पोल्स के इतर परिणाम आते हैं तो ये होगा कि जो इतना बड़ा वोटिंग पैटर्न हमने देखा है वो इस बात की तरफ इशारा करेगा। अमूमन यही कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर जो वोटिंग होती है वो यही इशारा करती है कि या तो सत्ता और सरकार से लोग जो है वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू किया जाए, या फिर एक सत्ता विरोधी लहर जो है वो नजर आती है। हालांकि ग्राउंड पर जब हम तमाम जिलों में घूमे बिहार के तो कुछ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सरकार के खिलाफ जो है और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नजर ग्राउंड पर नहीं आई है। मुद्दे लोगों के जरूर हैं, पलायन की बात होती है, रोजगार की बात होती है, तमाम चीजों का जिक्र होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर विकल्प के तौर पर सवाल किया जाता है तो बिहार के मतदाताओं के मन में जो नीतीश कुमार को लेकर एक छवि है और जो नीतीश कुमार की बात महिलाओं के लिए है वो कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर एनडीए के साथ साबित होता हुआ नजर आता है। जनसुराज की भी बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, तमाम बड़े दावे हैं, लेकिन जो अभी एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है आंकड़ा वो 2 से 5 सीटों के बीच है और वोट परसेंटेज आपको बता दूं 5 से 7% के बीच ही रहने का अनुमान है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को लेकर जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं वो कमोबेश 11 से 13 सीटों के बीच संख्या जो है वो अलग अलग पोल्स में नजर आती है। कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो और निराशाजनक तमाम एग्जिट पोल्स के लिहाज से नजर आता है, जिसमें 19 से 25 सीटों के बीच की संख्या जो है वो नजर आती है। तो कमोबेश अब इंतजार जो है वो 14 तारीख का करना होगा, जब ये पता चलेगा कि क्या ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े नजर आ रहे हैं क्या यही एग्जैक्ट पोल्स बनते हैं या फिर बिहार के मतदाताओं ने इस बार तमाम अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान जो किया है उससे इतर जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं या सार्वजनिक जगहों पर बातचीत कर रहे हैं तो कुछ और बोलते नजर आते हैं। इसका इंतजार हमें अब 14 और फिर बीते कई चुनावों में एग्जिट पोल्स के आंकड़ों ने धोखा भी दिया है, इसलिए चंदन ठीक कह रहे हैं कि निगाह जो है वो 14 तारीख पर ही रखनी पड़ेगी और अंतिम जो प्रमाणिक परिणाम है वो 14 तारीख को ही मिलेंगे। उधर बिहार की अंता सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। चंदन, हमारे सहयोगी सुशांत वहां से जुड़ रहे हैं, जरा उनका मैं रुख कर ले रहा हूं। अब सुशांत, अंता में भी अच्छा मतदान हुआ, 80% का आंकड़ा पार कर गए। उपचुनावों में ऐसी भारी वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है? बिल्कुल राहुल, बम्पर वोटिंग हुई है और 7 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 79.37 है। ये एक 80% के आसपास, हालांकि पिछली बार शायद 81 के आसपास था, लेकिन फाइनल आंकड़ा नहीं है क्योंकि 6 बजे तक जो मतदान केंद्र पर आ गया है उसका वोट डलेगा और फाइनल आंकड़ा जारी होगा तो 80 के पार जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जिस तरह से मुकाबला त्रिकोणीय है राहुल, ये लग रहा था कि तीनों ही जो नेता हैं उनके समर्थक बड़ी संख्या में घरों से निकलेंगे और वैसा ही हुआ। और दिन भर अगर हम सांकली को छोड़ दें जहां पे एक मतदान केंद्र पे 219 जो वोट थे वो नहीं पड़े, बाकी सभी जो गांव जो थे जहां पे मतदान केंद्र थे बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले। हालांकि शुरुआती तौर पर सुबह थोड़ी रफ्तार धीमी थी, लेकिन धीरे 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 शाम होते होते आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता गया। लेकिन ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है, 12 जिले की अंता सीट, और राजस्थान सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। विपक्ष के रूप में कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता मैदान में उतरे और तीसरा जो इस कोण था नरेश मीणा के रूप में, जो कि 2 साल में तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी उनका सियासी करियर तय करेगा कि इस सीट का परिणाम क्या रहेगा। लेकिन साथ ही सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है। सरकार के 2 साल पूरे होने को है दिसंबर में और उससे पहले ये परिणाम बताएगा कि जनता सरकार के कामकाज से कितनी खुश है। हालांकि एक विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन उस पर भी ये अगर पक्ष में जाता है तो सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लिहाजा कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट उस तरह से दिखाई नहीं दिए जैसे कि भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे एक साथ दिखे थे। इस बात को लेकर शुरू में पहले कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था कि क्या दोनों नेता एक साथ आएंगे, और बाद में चुनाव के आखिरी दिन जब अशोक गहलोत पहुंचे, सचिन पायलट पहले कर चुके थे, तब सरकार से जुड़े हुए सरकार के मंत्री भाजपा के नेताओं ने सवाल किया था। लेकिन बहुत सारे स्थानीय मुद्दे रहे, बहुत सारे प्रादेशिक मुद्दे रहे, बहुत सारी रोचक तस्वीरें इस चुनाव में हमने देखी कि कैसे भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे एक साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुढ़ा नरेश मीणा के लिए एक साथ मंच पे आए थे। कई दिलचस्प तस्वीरें हमें दिखाई दी और हमारे सहयोगी शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वहां पर रोड शो कवर करने गए थे और ग्राउंड पर लोगों से बात की थी, जनता का मिजाज जानने समझने की कोशिश की थी। अंता का चुनाव कहने को शशि मोहन एक बाई इलेक्शन है, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा गया
जिस तरह की हाई प्रोफाइल सीट है, जैसे दिग्गजों ने ताकत झोंकी है, परिणाम जो भी रहेगा वो बहुत सारे नए समीकरण बनाए। देखिए, एक तो मोरपाल सुमन के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात लागू होती है, और दूसरी ये बात भी लागू होती है कि नरेश मीणा कितने असरदार हैं। क्या ये तय हो जाएगा कि नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा के विकल्प हैं अगर वो जीतते हैं तो? और अगर नहीं जीतते हैं तो क्या नरेश मीणा खारिज हो जाएंगे? वो खुद कहते हैं कि वो तीसरा चुनाव लड़ने की हिम्मत कहां से जुटा पा रहे हैं, उन्हें नहीं पता। जनता ने उनका चुनाव हाथ में ले लिया है, लेकिन जनता ने उनका चुनाव हाथ में ले लिया है या हाथ को दे दिया है, ये नतीजों से पता लगेगा। उधर प्रमोद जैन भाया अपने जो परंपरागत वोट बैंक है उसको लगातार साधे रखने की कोशिश कर रहे थे, और नरेश मीणा की कोशिश ये थी कि प्रमोद जैन भाया को डेंट किया जाए। कुछ हद तक बीजेपी को भी डेंट हुआ होगा, क्योंकि कंवरलाल मीणा को जो वोट आए होंगे वो नरेश मीणा ने काटने की कोशिश की होगी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बहुत हद तक जो बाद में दो रोड शो हुए, उन दो रोड शो के जरिए बीजेपी काफी हद तक चुनाव को साधने की कोशिश कर सकी। और आप एक चीज और देखिए कि कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में तो गए, लेकिन एक साथ कितने नेता दिखे? बीजेपी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस में ऐसी एकजुटता नहीं दिखे। अशोक गहलोत का रोड शो भी नहीं हो पाया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि तीनों जो प्रत्याशी थे उनमें से केवल वोट जो है वो भाजपा के कैंडिडेट का था, वहां पर वो लोकल थे। तो ये बाहरी बनाम जो स्थानीय का मुद्दा शुरू से हम दिख रहा था, उसका कितना असर आप देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा होता है, और लेकिन प्रमोद जैन भैया के रेफरेंस में इस मुद्दे को बेमानी मानना होगा, क्योंकि वो लगातार सक्रिय रहे। वो वहां से जीत चुके हैं, वो पहला चुनाव वहां से लड़ करके जीतते हैं जब नया अंता उभरता है 2008 के परिसीमन के बाद में, और उसके बाद में उन्होंने लगातार वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। कंवरलाल मीणा की जब अयोग्यता की बात आई तब से ही वो सक्रिय हो गए थे, तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने से लगातार सक्रिय रहे लोगों के बीच में। और कंवरलाल मीणा का भी कोई चुनाव के बाद में बहुत लंबा अंतर नहीं था। एक कंवरलाल मीणा की वर्किंग स्टाइल से भी वहां के लोग कुछ नाराज थे, और इसलिए बीजेपी ने चेहरा बदल करके भी कंवरलाल मीणा के परिवार में भी इसलिए नहीं दिया टिकट, और एक बढ़त लेने की कोशिश की स्थानीय को देकर के। और जब मोरपाल सुमन का ही तस्वीर दिख रही थी, उन्हीं का विजुअल दिख रहा था वोट कास्ट करते हुए, तो एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा कि केवल मोरपाल को ही दिखा रहा है मीडिया। तब उनको बताया गया कि दोनों के वोट नहीं है यहाँ पर, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि केवल एक ही व्यक्ति को। दूसरा, क्या भाजपा कांग्रेस के मुकाबले अपनी जो आंतरिक गुटबाजी है उसको बेहतर ढंग से साधने में कामयाब रही? फेस वैल्यू पर तो कम से कम ऐसा कर ही दिया। हालांकि हीरालाल नागर, जिनकी अड़ती विधानसभा सांगोद की, वो नहीं गए वहां पर प्रचार करने के लिए, और ये कहा गया कि अघोषित रूप से उनको आने की मनाही है। मदन दिलावर नहीं गए। किरोड़ीलाल मीणा बहुत बड़ा चेहरा है मीणा समाज का, लेकिन पार्टी को भी ऐसा लगा होगा कि हो सकता है अगर नरेश मीणा की तरफ वो वोट जाए तो फायदा होगा बीजेपी को, हो सकता है ये रही हो बात। इसी तरीके से आप ये देखिए कि आसपास के जो जनप्रतिनिधि थे वो कितने सक्रिय हुए। नरेंद्र नागर धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले ही खानपुर से चुनाव हार गए हो, लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया रोड शो में, उन्होंने उस गाड़ी से खड़े होकर के संबोधित किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा लगातार वहां पर मोर्चा संभाले रहे, क्योंकि जो एससी का वोट है वो बड़ा है और प्रमोद जैन भाया के पास जा रहा है, और बैरवा समाज का खासतौर से वोट। वसुंधरा राजे ने 2 बार अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने सभी समाजों को साथ लेकर के काम किया है, लेकिन बैरवा समाज को विशेष रूप से अपील करना चाहेंगी वोट। राहुल, 2-3 चीजें और भी हैं, क्योंकि नरेश मीणा समुदाय से आते हैं। मीणा समाज के वोट वो लेकर जाएंगे, और मीणा कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान में मूल रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है। हालांकि पिछली बार भाजपा के कैंडिडेट इसी समुदाय से आते थे तो उनको ठीक ठाक वोट मिला था। दूसरा, धाकड़ समाज जो कि भाजपा का वोट बैंक माना जाता है इस सीट पर, उसमें नरेश मीणा क्या सेंध लगा पाएंगे? अगर मीणा समाज के वोट लेकर जाते हैं तो वो नुकसान प्रमोद भाया को होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर धाकड़ समाज के वोट लेकर जाते हैं तो भाजपा को नुकसान होगा। ये सारे जातिगत समीकरण ऐसे हैं जिसने इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया, और हम देख रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की अपील भी इसी वजह से वहां पर हमने देखी थी, बहुत महत्वपूर्ण धाकड़ समाज के लिहाज से भी। और ये सारे समीकरण, उस पर बम्पर वोटिंग तो बता रहा है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प, बहुत टाइट है, टफ है, और ये तीनों ही कैंडिडेट जानते हैं, उनकी पार्टियां जानती हैं। तो ये चुनाव कई नए समीकरण तो बनाएगा ही, कई नेताओं के सियासी भविष्य भी तय करने वाला। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शशि, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अंता की इस जंग पर लगातार हमारी कवरेज जारी है, और उधर बिहार के भी एग्जिट पोल सामने आ गए। आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग पोल्स क्या कह रहे हैं, लेकिन पोल क्या कह रहा है? 146 एनडीए, 90 महागठबंधन, 2 जनसुराज और अन्य को 5 सीटें दिखाई जा रही हैं।